हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज का नया टॉपिक हम लाए हैं। क्या है आज का टॉपिक? किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होगा। ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। यदि नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी 3x3 का आपको दे रखा है, उसका आपको इनवर्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एक दूसरा तरीका और होता है निकालने का, वो क्या होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। तो वो थोड़ा कठिन भी हो जाता है और अगर वो बोला जाए तभी उससे निकालना है, नहीं तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो चलिए चलते हैं इस तरीके की ओर। तो सबसे पहले आपको जैसे कि ये दे रखा है डिटरमिनेंट, आपको मैट्रिक्स दे रखा है ए बराबर 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ठीक है। 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 का मतलब होता है कि इसमें 3 रो है और 3 ही कॉलम है, ठीक है। इसमें 3 रो है 3 कॉलम है। इनको हम बोलते हैं रो R1 R2 R3। इनको कॉलम खड़ी वाले को C1 C2 C3। इतना आपको पता होगा पहले से, नहीं पता तो इसको समझ लेना थोड़ा। इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें देखिए एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो हम पहले निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले क्यों निकालते हैं? क्योंकि यदि ये वो जीरो आ जाता है तो हमारा ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जीरो आने पर हमारा ए इनवर्स जो है इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ निकालने के लिए आप इसमें डिटरमिनेंट लगा दीजिए और वही एलिमेंट से हम लिख दीजिए। उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ निकालने आपको आता होगा। सबसे पहले इसको हम लेकर प्रसार करते हैं R1 को लेकर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके संगत जो भी एलिमेंट्स होंगे वो गायब हो जाते हैं। तो हम 1 को लेकर चले हैं, यहाँ पे देखिए आप, इसको आपको करना आता होगा। 1 को लेकर चलेंगे तो इसके ये संगत गायब हो जाएंगे। तो हमने उसमें लिख दिया डिटरमिनेंट ऑफ में 2 4 0 5। इसके बाद यहाँ प्लस चलता है, माइनस चलता है, प्लस चलता है, तो हमने माइनस लगा दिया। 2 को लेकर चले तो 0 4 0 5 लिख दिया इसमें। इसके बाद प्लस 3 को लेकर चले तो कितना बचेगा, इसको ये वाला गायब, ये वाला गायब, तो 0 2 0 0 ये मैंने लिख दिया। इसके बाद इसको सॉल्व कर लिया तो 5 2 जा 10 होता है, माइनस 0 हो जाएगा और 1 बाहर लिखा है -2। इसका 0 गुणा इसका 0 गुणा तो 0 -0 हो जाएगा। इसके बाद 3 लिखा है, इसका 0 गुणा इसका 0 में बीच में माइनस चिन्ह आता है, ये आपको याद रखना है। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 10 बचा है। तो आप देख सकते हैं हमने सॉल्यूशन किया तो 10 आ गया हमारा, जो कि 0 नहीं आया है। अगर 0 आ जाता तो हम लिख देते ए इनवर्स नॉट पॉसिबल, ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है निकालना। जबकि जो भी डिटरमिनेंट आया है वो 0 नहीं आया है, इसलिए ए इनवर्स निकालना पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो आप एडजॉइंट ए की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालते हैं, लिख दिया मैंने, नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है A11। जो भी देखो आपको ये पता होगा, इसके जो एलिमेंट होते हैं वो A11 A12 A13 ये जाते हैं। एडजॉइंट ए में उल्टा थोड़ा कर देते हैं, उसका परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज लिया जाता है। तो A11 A12 A3 ये नीचे हो जाते हैं, फिर A21 A22 A23 31 32 33। कहने का अर्थ रो कॉलम में, कॉलम रो में बदल जाती है एडजॉइंट ए में, ठीक है। तो A11 निकालते हैं, A12 A13 ऐसे ही सब निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A11 निकाला। तो A11 के लिए आपको पता है A11 क्या होता है, ये होता है स्मॉल A11। हमने कैपिटल A11 निकालना है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे A11 के जो भी संगत एलिमेंट्स थे उनको गायब कर दिया। तो मैंने डिटरमिनेंट में लिख दिया 2 4 0 5। आप देख सकते हैं 2 4 0 5। और आप यहाँ पे देखिए 1 और 1 लिखा है। यदि 1 और 1 आप ऐड करते हैं तो आएगा 2, और 2 इवन नंबर है तो यहाँ पे प्लस लगा देना है, और अगर ऑड नंबर आता है तो माइनस लगा देना है। तो हमने क्या किया, प्लस लगा दिया। 2 4 0 5 यहाँ पे मिल जाएगा, मिल गया। इसको सॉल्व करेंगे 10 मिल जाएगा आराम से, ठीक है। इसके बाद A12 निकालेंगे। A12 में आप देख सकते हैं 2 और 1 3 आएगा, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो हमने लगा दिया माइनस। माइनस जैसे ही लगाया उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसमें गुणा इसका इसमें, माइनस बीच में लगेगा तो 0 इसमें 0 और 0 माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। इसके बाद A13 निकालते हैं। A13 कितना आएगा, प्लस चिन्ह लग जाएगा क्योंकि 1 और 3 होता है 4। तो इसमें भी देखिए A13 ये है A13, इसके संगत गायब करते हैं रो और कॉलम। तो ये 0 2 0 0 0 2 0 0 ये आ गया। इसको सोल्व किया, ये भी 0 मिलेगा हमें। इसके बाद 2 1 निकाला, A21 आप देखिए 2 और 1 3 होता है ऑड नंबर, ऑड का मतलब माइनस लगा देना है सीधा सीधा। तो इसके एलिमेंट देखिए ये होता है 2 1, तो ये गायब ये गायब, तो 2 3 0 5 2 3 0 5 माइनस लगा दिया। 5 दूनी 10, 0 के 3 गुणा होगा 0 होगा, तो 10 - 0 10 बचेगा, और माइनस चिन्ह लगाया तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 2 निकाला। 2 2 निकालने के लिए आप 2 2 एलिमेंट है तो इसके संगत गायब कर दीजिए, रो और कॉलम जो भी सामने है ये गायब किया। तो 1 3 0 5
1305। इसको सॉल्व कर लिया तो 5 एकम 5, 3 और इसका 0 बड़ा होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये 5 बचेगा प्लस का। ठीक है, इसके बाद A23 निकाला। A23 की कौन सा एलिमेंट है, ये वाला है, ये वाला, तो इसके संगत गायब कर दी हमने, तो 0200 कहाँ है 23, एक मिनट बोलना 23 कौन सा होगा, 21 22 23 यही होगा। अच्छा ये गायब होंगी, ठीक है, ये वाली गायब हो गई, इसके संगत सामने वाली, ये वाली 4 के सामने 4 है 23, तो इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो 1200 बचेगा। और 2 और 3 होते हैं 5 जो कि एक ऑड नंबर है, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे, और जब इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0। समझ गए होंगे आप। कोई भी अगर आपको स्टेप गड़बड़ लग रहा हो या समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए A231 पे, A31 कितना होगा, A31 इसके संगत गायब कर दीजिए, ये गायब, ये गायब, इसको छुपा लीजिए, इसको छुपा लीजिए, तो 2324 और 3 और 1 होता है 4, तो प्लस लगा दिया हमने। ठीक है, प्लस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस लगाना जरूरी है। तो यहाँ 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचा आपका आराम से, तो 2 आ गया आपका 31। इसके बाद A32 निकाला, A32 एलिमेंट ये होगा, इसके संगत ये और ये गायब कर दीजिए, तो 1304 और माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि 3 2 5 होते हैं, तो 5 एक ऑड नंबर है तो माइनस लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 और 3 का 0 गुणा तो -4 आ जाएगा। इसके बाद A33 निकाला, A33 कौन सा एलिमेंट होगा, ये होगा, A33 निकाला तो 1202, इसको सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा आसानी से। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इसके बाद क्या करेंगे, ये सब वैल्यू उठाकर जो हमने फॉर्मूला लिखा था एडजॉइंट ए का, उसमें पुट कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया, ये सेकंड इक्वेशन थी, तो एडजॉइंट ए बराबर, यहां देखो A11 A12 A13, तो A11 कितना है 10 0 0 10 0 0, फिर इसके बाद ऊपर -10 5 0 -10 5 0, इसके बाद 2 -4 2 2 -4 2, ये लिख दिया, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए मिल गया है और यहाँ हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल चुका है, हमें कितना 10 मिल चुका है प्लस का। ठीक है, तो ये दोनों मान उठाकर किसमें रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था ए इनवर्स निकालने का, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, उसमें रख देंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने हेंस करके ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए आपका निकल चुका है बहुत ही आसानी से, ये सब पूरा मेथड लिखा था, और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया था मैंने 1/10, तो 1/10 और ये पूरा यहाँ पे लिख दिया 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, ये आपका आ चुका है क्या, ए इनवर्स, बहुत ही आसानी से, और ये आपका हो गया है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यहां से आप बहुत ही आसानी से ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं चुटकियों में। ठीक है, तो यहां से आप इसको समझ लीजिए, बहुत ही सरल तरीका है, कोई भी आपको स्टेप में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी हम समझते हैं कि कोई ना कोई लाइन आपको रह गई हो, तो आप डाउट कमेंट में कर सकते हैं, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।